हेलो दोस्तों। दोस्तों आज हम निकल चुके हैं अपने पूरे परिवार के साथ खास सफ़र पर, जहां हर कदम पर है भक्ति, शांति और प्रकृति की खूबसूरती। जी हाँ, हम जा रहे हैं चित्रकूट। कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ बिताए थे अपने वनवास के अनमोल पल। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का सफ़र होने वाला है बेहद खास और यादगार। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट के एक बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध स्थान भरतकूप पर। जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले यहाँ का शांत और भक्तिमय माहौल मन को छू गया। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास में थे, तब उनके छोटे भाई भरत जी उन्हें अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट गए थे। उस समय भरत जी अपने साथ पूरे भारत के अलग अलग तीर्थों का पवित्र जल लेकर आए थे, ताकि भगवान श्री राम का राज्य तिलक कर सके। जब भगवान राम ने वनवास पूरा करने का संकल्प नहीं छोड़ा, तब भरत जी ने वो सारा पवित्र जल इसी स्थान पर एक कूप यानी कुएं में स्थापित कर दिया। तभी से इस जगह को भरतकूप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सती अनुसुईया मंदिर के पास। रास्ते में ही देख सकते हैं चारों तरफ कितनी शानदार हरियाली और नेचर व्यू है। और यहाँ पास में बह रही पवित्र मंदाकिनी नदी, जिसका पानी बहुत ही साफ और शांत है। सती अनुसुईया माता प्राचीन भारत की एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उनके पति थे महर्षि आत्रि, जो सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। कहा जाता है कि माता अनुसुईया जो पतिव्रता धर्म की प्रतीक थी, उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने त्रिमूर्ति को बाल रूप में बदल दिया था। यही कारण है कि इस स्थान को चमत्कारी और दिव्य माना जाता है। सती अनुसुईया आश्रम का संबंध सीधे रामायण काल से माना जाता है। जब भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट आए थे, तब वे माता अनुसुईया से मिलने इसी स्थान पर आए थे। सती अनुसुईया आश्रम में इन मूर्तियों को देखते हैं तो सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति और आस्था का अनुभव होता है। और आज हम जा रहे हैं ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह, गुप्त गोदावरी। हम अंदर आ चुके हैं गुप्त गोदावरी की रहस्यमयी गुफा में। यहाँ का माहौल देखो, चारों तरफ पत्थर की दीवारें, हल्की रोशनी और एक अजीब सी शांति। नीचे देखो, ये ठंडा पानी लगातार बह रहा है, जो मान्यता है कि गोदावरी नदी का गुप्त प्रवाह है, जो यहाँ अचानक प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। यहाँ की दीवारों पर बनी प्राकृतिक आकृतियाँ और ऊपर टपकता पानी, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद कोई कहानी सुना रही हो। यहाँ आपको पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जो घुटनों तक भरा हुआ है। सच में ये गुफाएं सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये इतिहास, आस्था और रहस्य का संगम है। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, राम घाट की ओर। यहाँ बहने वाली नदी मनोहर लहर में भक्ति और सुकून की कहानी सुनाती है। घाट पर हर कदम पर के साथ महसूस होता है कि जैसे समय ठहर गया हो। हर दिन शाम को यहाँ होने वाली आरती का दृश्य बेहद मनोमोहक होता है। जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है, पूरा रामघाट दीपों की रोशनी से जगमगाने लगता है। पुजारी
मंत्रोच्चारण करने के साथ आरती शुरू करते हैं। आरती के समय स्थानीय लोग और दूर दूर से आए श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। पवित्र माहौल में हर कोई भक्ति में डूब जाता है और भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करता है। अगर आप कभी चित्रकूट जाएं तो रामघाट के इस दिव्य आरती को जरूर देखें। अब चलते हैं कामतानाथ मंदिर की ओर। श्री कामतानाथ मंदिर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो भक्ति की गहराई आस्था का केंद्र माना जाता है। मंदिर चित्रकूट के पवित्र पर्वत कामदागिरी के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान कामतानाथ को समर्पित है, जिन्हें भगवान राम का ही स्वरूप माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु 5 किलोमीटर की कामदागिरी परिक्रमा करते हैं, जिसे बेहद पवित्र और मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। परिक्रमा मार्ग में कई छोटे बड़ी दुकानें, धार्मिक स्थल भी आते हैं, जो इस यात्रा को और भव्य दिव्य बनाते हैं। अब हम चलते हैं हनुमान धारा की ओर। हनुमान धारा चित्रकूट की पवित्र भूमि पर स्थित है, एक बेहद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्थान भगवान हनुमान जी को समर्पित है और ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। मान्यता के अनुसार जब भगवान राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने का मार्ग पकड़ा, तब हनुमान जी के शरीर में अत्यधिक गर्मी अग्नि उत्पन्न हो गई थी। यही अग्नि थी जो लंका दहन के समय उनके भीतर समा गई। हनुमान जी की इस पीड़ा को देखकर भगवान राम ने अपने बाण से इस पहाड़ी पर जलधारा प्रकट की। यह ठंडा जल हनुमान जी के शरीर पर गिरने लगा, जिससे उनकी जलन और गर्मी शांत हो गई। तभी से इस स्थान को हनुमान धारा कहा जाने लगा, यानी वह पवित्र धारा जो हनुमान जी को शीतल देने के लिए प्रकट हुई थी। आज भी वहाँ पहाड़ी से लगातार पानी बहता रहता है और भक्त इसे चमत्कारी और पवित्र मानते हैं। बोलिए चित्रकूट धाम की जय।